टाइटल अपशगुनी चिड़िया बहू। कविता नाम की चिड़िया अपनी माँ कुसुम और पिता राकेश के साथ रहती थी। तभी एक अच्छा पंडित कबूतर कविता चिड़िया का रिश्ता वीर नाम के कौवे से तय कर देता है। कविता चिड़िया जैसे ही शादी करके आती है तो कलश उल्टे पैर से गिराकर अपनी माँ जमनी का सर फोड़ देती है। तभी वह कहती है, जमनी करमजली नाच पीटी अपशगुनी बहू, आते ही तूने मेरा सर फोड़ दिया और उल्टे पैर से कलश कौन गिराता है। कविता, माफ करना माँ जी, मुझे पता नहीं था कौन से पैर से करना है। जमुनी, देख ले बेटा, तेरी बीबी ने आते ही मेरा सर फोड़ दिया, अब ना जाने क्या क्या करेगी। वीर, माँ आप टेंशन मत लो, ये इससे गलती से हुआ है, और रही बात सर पर लगने की तो मैं अभी दवाई लगा देता हूँ। जमुनी, ये घर में आई नहीं कि तूने इसके गुणगान गाने शुरू कर दिए। वीर, माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही अगले दिन जब कविता चिड़िया अपनी पहली रसोई बना रही होती है तो उससे खाना जल जाता है, जिसकी बदबू सूंघकर जमनी कौवी सांस कहती है, जमनी, हाय दैया रे दैया, तूने तो पहली रसोई की रस्म ही खराब कर दी, सारा खाना ही जला दिया, अपशगुन कर दिया, अपशगुनी बहू है तू तो, और पता नहीं क्या क्या होना बाकी है अब इस घर में। कविता, माँ जी ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती से हो गया था, आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा बना देती हूँ। ऐसा बोलकर कविता चिड़िया और खाना बनाती है, जिसके बाद सास को खाकर संतुष्टि मिलती है। कुछ देर बाद सास गेंदे के फूलमाला और चिड़िया से मंगवाती है और तोलाते वक्त उससे वह फूलमाला टूट जाती है, जिसे देखकर सास तिलमिलाते हुए कहती है, जमनी, हे भगवान, ये बहू है कि आफत है, इसने तो मेरी पूजा की माला को भी तोड़ दिया। आखिर तू चाहती क्या है, अपशगुनी बहू कहेंगी? अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तू एक अपशगुनी है। जब से घर में आई है तोड़ फोड़ ही मचा रखी है, नुकसान ही कर रही है। कविता, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों होता है, क्यों आप मुझे अपशगुनी कहती हैं। जमनी, अब ज्यादा जबान मत चला, मेरी पूजा को भंग करने वाली अपशगुनी बहू कहेंगी, मेरी नजरों से दूर चली जा। कविता रोते रोते, माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर मेरे से इतनी भी बड़ी क्या गलती हो गई है, पर कोई नहीं माँ जी, मैं अभी चली जाती हूँ। यह कहकर कविता चिड़िया आ जाती है और ये सारी बात अपने पति वीर को बताती है, और वीर कहता है, वीर तुम फिक्र मत करो कविता, मैं हूँ ना, तुम ऐसी नहीं हो, यह सब एक इत्तेफाक है। कविता, जी वीर जी। वक्त बीतता है, जमनी की नजर में कविता एक अपशगुनी बहू बन जाती है, जिससे हर काम बिगड़े हुए ही लगते हैं। एक बार कविता चिड़िया ने पोछा लगाया था, फर्श गीला था, सामने से जमनी कहीं बाहर जा रही थी कि कविता उसे रोकने के लिए बोलती है, कविता, माँ जी रुक जाइए, अभी बाहर मत जाइए, फर्श गीला है। जमनी उसकी बात को सुनती कि इतने में वह गिर जाती है और रोते हुए कहती है, जमुनी, अरे मेरी मैया, मेरी तो कमर टूट गई, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मार डाला मुझे तो मेरी बहू ने गिराकर, करमजली नास पीटी बहू अपशगुनी, आखिर तूने फिर से एक अपशगुन ही कर दिया, मुझे टोक लगाकर तूने गिरा दिया, खुशी मिल गई ना तुझे। कविता, ये क्या हो गया माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपको बता ही रही थी कि यह फर्श गीला है, आगे ना जाइए, लेकिन आपने सुना ही नहीं। जमुनी, अपनी गलतियों का दोष मेरे सर पे मत मार, मैं जानती हूँ ये सब तूने मेरे से बदला लेने के लिए किया है, मैं सब जानती हूँ, और तू अपशगुनी भी तो है। कविता, माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बचाने के लिए मैंने आवाज लगाई थी ना, मैंने आपको टोका भी था, अब आप मुझे अपशगुनी कहना बंद कीजिए। तभी वीर कौवा आकर सास बहू की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, वीर, माँ अब बस भी कीजिए, और कितना कविता को अपशगुनी बोलकर टॉर्चर करेंगी, आखिर उसने ऐसा किया ही क्या है, बेचारी आपकी सारी कड़वी बातों को सुनकर काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने अपने मन में उसके लिए ऐसा सोच ही लिया है कि वह हमेशा ही अपशगुन करती है, जबकि उसने आपको रोका भी था, और आग लगाना तो आम बात है खाने को, इसका मतलब यह नहीं कि पहली रसोई खराब हो गई, और इसका कलश पर पैर भी गलती से ही लगा था, जिसके लिए उसने आपसे माफी भी मांगी थी, पर आप उसे समझना ही नहीं चाहती। जमुनी, बस बेटा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है, मैंने खामखा बहू को अपशगुनी मान लिया, यह तो मेरी बहुत सर्वगुण संपन्न बहू निकली, मुझे माफ कर दे बेटा, अब से मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। कविता, कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया, यह मेरे लिए काफी है। इस तरह कविता चिड़िया अपनी माँ सास
कौवी के साथ खुशी खुशी रहती है। टाइटल: चिड़िया की गोद भराई। चीना चिड़िया अपने सास वसुंधरा चिड़िया के साथ घोंसले में रहती थी। 5 महीने पहले वसुंधरा ने अपने बेटे डुग्गू कौवे की शादी चीना नाम की सुंदर चिड़िया से कर दी थी। चीना चिड़िया बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील थी, जो घर का सारा काम करती थी। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई, जिससे उसके पति और सास दोनों ही खुश हो गए। वसुंधरा: अरे वाह, मेरी बहू इस घर में नन्ही मुन्नी चिड़िया लाने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ, दादी बनने वाली हूँ। डुग्गू: और मैं भी माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। चीना: आपको अभी यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कुछ महीनों बाद जब हमारा बच्चा आपको चोंच मारेगा ना, तो आपको यकीन हो जाएगा। वसुंधरा: हा हा हा। चीना: यह तो बहुत ही ठीक कहा। अच्छा बहू, अब से तू कोई काम नहीं करेगी, ज्यादा उड़ना नहीं है। जो भी चाहिए मुझे या डुग्गू को बता देना, हम दोनों तेरे लिए वही ले आएंगे। चीना: ठीक है माँ जी। माँ जी, मेरा इमली खाने का बहुत मन था, तो क्या आप ले आएंगी? वसुंधरा: हाँ हाँ बहू, अभी लाई। ये कहते ही वसुंधरा उस पेड़ से इमली तोड़कर लाती है और डुग्गू भी उसकी मनपसंद चीजें ले आता है। अगले दिन सास उसे मेवे के लड्डू बनाकर देती है। वसुंधरा: ले बहू, इन लड्डू को खा ले, इससे तुझे और तेरे बच्चे को ताकत मिलेगी। चीना: जी माँ जी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह आप मेरा ख्याल रखती हैं। वसुंधरा: तू मेरी बेटी है ना, ख्याल तो रखना ही है। कुछ दिन बाद उसकी गोद भराई की रस्म रखी जाती है, जिसमें सभी पक्षियां शामिल होकर उसे शगुन के तोहफे देते हैं और गाना बजाना करते हैं। तभी सास उसकी नजर उतार कर कहती है: वसुंधरा: थू 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 थू, मेरी बहू तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है, नजर ना लगे। डुग्गू: हाँ माँ, देखो चीना, मैं हमारे बच्चे के लिए ये खिलौना लेकर आया हूँ। जब वो आएगा ना, तो इस दुनिया में तो इसे ही खेलेगा। तोता: ले चीना, मैं तेरे लिए ये सुंदर सा हार लाई हूँ और बच्चे के लिए चांदी की कटोरी, जिसमें वो खाएगा पिएगा। चीना: अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, शुक्रिया आंटी। तोता: अच्छा बेटा, मेरे घर चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। चीना: इस वक्त ठीक है, चलिए। चीना उसके घर पर जैसे जाती है तो वो डाल टूट जाती है, जिससे वो गिर जाती है और चीना के पेट में बहुत दर्द होता है। चीना: आह माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डुग्गू जी, मेरा बच्चा। वसुंधरा: हे भगवान, कहीं मेरी और उसकी बहू को कुछ हो ना जाए, हे भगवान रक्षा करना भगवान। तभी दोनों चीना को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ वो एक प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। अपने बच्चे को देखकर डुग्गू कहता है: डुग्गू, शुक्र है भगवान, सब ठीक है, वरना मैं तो बहुत डर गया था। चीना: तुम ठीक हो ना? चीना: हाँ मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, बस मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। वसुंधरा: कोई नहीं, डॉक्टर दवाई देंगे, तू ठीक हो जाएगी। चीना: माँ जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने मेरी बहुत अच्छी गोद भराई की रस्म रखी थी। सच कहूँ तो माँ जी, आज से पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई मुझे। वसुंधरा: अरे, ये सब तो तेरे लिए था, लेकिन अब मैं मेरी पोती के लिए इससे भी बड़ा जश्न करूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी सास के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद नन्ही चिड़िया के लिए बड़ा सा जश्न रखते हैं, जहाँ सभी पक्षियों के खुशी मनाते हैं और सभी नाचते गाते हैं।